इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का महत्व अथवा व्यवसाय से लाभ, एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस। पहले है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग। ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा हम अपने देश में अवेलेबल सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशंस बिजनेस पर भी डिपेंड करता है, और अगर सही बिजनेस जितना ज़्यादा डेवलप होगा उतना ज़्यादा हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज का कंजम्पशन या यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सो increase the business, increase the utilization of the natural resources, and that will develop our economy. Secondly, maximum utilization of human resource, मानवीय संसाधनों का अधिकतम विकास। India is the most populated economy and number second in the world after China. And we have a lot of working populations, and so many our working populations are unemployed. So for creating the new job, creating employment opportunities, the development of business is very essential. As much as businesses develop, the business grows, employment reduces. हेलो, हाँ हाँ बताइए। नहीं, हम तो आज परमानेंट पूरा हैं। हाँ, क्या हुआ? सर नामांकन संख्या यही सर पीछे कोई बुक नहीं है? अच्छा, आई नहीं होगी। लास्ट में कोई परचेज ही नहीं हुआ। हाँ, बुक परचेज करवानी चाहिए ना। चलिए कल रहेंगे हम। ओके, ठीक 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 जी, ठीक 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 ओके, नमस्ते। सर ये नामांकन क्या होता है? और मार्कशीट में होगा तुम्हारे। सर कहाँ पे है? अरे ये नामांकन संख्या दिया होता है यार, पागल। इनरोलमेंट नंबर। अच्छा सर, थैंक यू सर। इसीलिए कह रहे हिंदी में जाना करो। सर गड़बड़ा रहा है, मेरे को भर लेते हैं। कहाँ गया यहाँ नामांकन मतलब? So by increasing the business employment opportunity will also increases. So reduce the employment and maximum utilization of the human resources possible. Next is the increase in revenue. As much as increase in the businesses, government revenues also increases, because with the business government charges so many taxes, and government tax income will be increases. So national income will also increases, and lot of resource also develop with the increase of the business of the government for taxations. So व्यवसाय मनुष्य की रचनात्मक शक्तियों को लगाने में महत्वपूर्ण साधन करता है, और व्यवसाय के विकास के साथ साथ व्यापार और उद्योग पर लगने वाले टैक्सेस का भी विकास होता है, और सरकार से कर से प्राप्त होने वाली आय में वृद्धि होती है, जिसका उपयोग सरकार के देश के विकास के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीजिंग लिविंग स्टैंडर्ड, जीवन स्तर में वृद्धि। As much as employment increases, new goods are produces, businesses grows, and lot of other welfare facility will be increasing, quality of the goods are improved, and cost of
production, the cost of goods is also reduces, and it will increase the income of the consumers, and by the increase the income of the consumers, they are increase their living standard and increase the welfare activities of the society. सो जैसे जैसे व्यवसाय में नई वस्तुओं का उत्पादन होता है, उपभोग के लिए जनसाधारण प्रभावित होता है, व्यवसाय से रोजगार एवं आय में वृद्धि होती है, समाज में व्यक्तियों की क्रय शक्ति बढ़ती है, अर्थात व्यवसाय उच्च जीवन स्तर तथा आर्थिक शक्ति प्रदान करता है। फलतः व्यवसाय से लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन पब्लिक वेलफेयर, लोगों के कल्याण में वृद्धि। व्यवसाय के विकास से विभिन्न स्थानों पर नगरों में मंडियों का विकास होता है, व्यावसायिक इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलते हैं, यातायात एवं संदेश वाहन के साधनों, जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति आदि सेवाओं का विस्तार होता है, जिसका लाभ नागरिकों को प्राप्त होते हैं। यही नहीं, व्यवसाय की देन है आज हम अपने घर बैठे आधुनिकतम सुख सुविधाओं का अधिकतम मात्रा में उपभोग एवं उपयोग करते हैं। सो एज मच एज द बिजनेस ग्रो, different places, business markets are established as business places, new business units are established, development of the transportation, communication facilities, electric supply, water supply, etc. services, and which are beneficial to the public, and the business is capable to provide us so many different luxurious facilities at my home. नेक्स्ट, अधिकतम, श्रेष्ठतम तथा टिकाऊ उत्पादन, बेटर क्वालिटी, ड्यूरेबल प्रोडक्शंस। व्यवसाय के विकास के साथ साथ श्रेष्ठ, सस्ता एवं टिकाऊ उत्पादन उपलब्ध हुआ है। एज मच एज बिजनेस डेवलप, there is the possibility to increase the availability of the better quality, low cost goods. नेक्स्ट, उन्नत अर्थव्यवस्था की आधारशिला, फाउंडेशन ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमी। एक समाज उतना ही सभ्य होगा जितने उसकी व्यावसायिक संस्थाएं, यदि वे विकसित हैं तो समाज भी विकसित एवं अनुशासित तो होता है, और यदि वे पतन की ओर जा रही हैं तो समाज का भी पतन होगा। यानी सोसाइटीज एज मच एज डेवलप्ड एज बिजनेस यूनिट्स आर डेवलप्ड, as much developed and disciplined the business society, that much developed and disciplined. If the business is declining, society also declining. So उन्नत व्यवसाय प्रत्येक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की आधारशिला होती है। So developed business is the foundation of the developed economy. Next, foundation of developed economy, सांस्कृतिक विकास, कल्चरल डेवलपमेंट। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने से विभिन्न संस्कृतियों, सभ्यता वाले देश एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। इससे व्यावसायिक आदान प्रदान के साथ साथ सांस्कृतिक विचारों का भी आदान प्रदान होता है, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न राष्ट्रों में सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहन मिलते हैं।
because of on the international level business is developed, the persons of different cultures are comes together, an exchange of different cultures to each other, and by this the cultural development is possible of different countries. नेक्स्ट, स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन, उत्पादन में विशिष्टीकरण। आधुनिक युग विशिष्टीकरण का युग है, किंतु देखा जाए तो विशिष्टीकरण का जन्म ही व्यवसाय के आधार पर हुआ। व्यवसाय के विकास के कारण ही वस्तु की मांग एवं प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई। मॉडर्न एज इज द स्पेशलाइजेशन एज and birth of the specialization due to the increase of the business. As much as develop the business and increase the demand of the product and competition increases, due to this reasons, standard commodities are demanded at lower price, and which is possible to fulfill by the industry through specializations. व्यवसाय के विकास के कारण वस्तु की मांग एवं प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है, जिसके कारण प्रमापित वस्तुओं की कम कीमत पर मांग होती है, जिसको उद्योग विशिष्टीकरण के द्वारा ही पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेस प्रोडक्शन, अतिरिक्त उत्पादन का उपयोग। व्यवसाय में ने अतिरिक्त उत्पादन का उपयोग को संभव बनाया है, जो व्यापारी, उद्योगपति अथवा देश अपनी आवश्यकताओं से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, वे व्यवसाय द्वारा अपने अतिरिक्त उत्पादन को अल्प उत्पादन वाले क्षेत्रों में भेज देते हैं, जहां पर कि उनका कुशलतम उपयोग होते हैं। Due to business, there is possibility to surplus production, and due to business, the industrialists, the businessmen transport the surplus product the places where that is sought. So this is only possible due to the business only. Other than due to business, there is possible other profits advantages. Due to business, there is possibility of the large scale production and consumption. व्यवसाय के कारण ही बड़ी मात्रा में उत्पादन एवं उसका उपयोग संभव हुआ। रिसर्च एक्टिविटीज आर increase due to the in production and consumption due to the business, and व्यवसाय ने विश्व के सभी देशों को एक दूसरे के निकट लाने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। टू द बिजनेस, डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कम्स टू ईच अदर, कम्स टू नियर ईच अदर। तो ये सारे महत्व या लाभ व्यवसाय के कारण ही हुए हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, भारत में व्यवसाय का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। अगर देखा जाए तो कहा जाता है भारत एक धनिक राष्ट्र है जहां गरीब लोग निवास करते हैं। इंडियाज नेक्स्ट कंट्री वेयर पुअरर्स आर स्लीप्ड। This statement or phrase is popular because we have a lot of natural resources, but the problem is how to exploit that available natural resources, and this is only the possible with the increase in the business activities. Due to this, our economy started the planned economy,
And through this, every steps, if every plan, we try to increase the business activities, try to increase the exploitation of the natural available resources. So, in India sense, our economic country sense, the business is a very important. अतः हम कह सकते हैं कि भारत ने इसीलिए स्वतंत्रता के बाद नियोजित अर्थव्यवस्था नियोजन प्रारंभ किया या योजनाबद्ध विकास की का प्रयास किया और डिफरेंट पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा व्यवसाय और उद्योग को वृद्धि करने के प्रयास किया और हमारे देश में अवेलेबल प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने का प्रयास किया। हमारा यहाँ जो इसका महत्व है, पहला है फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन करने के लिए निश्चित तौर पे इट्स आवर फॉल्ट, we have a rich in the availability of the natural resources, but we are backward nations, regions, we are not able to exploit or the maximum natural available resources. तो हमने नियोजित अर्थव्यवस्था का, जैसे जैसे हमारे पास देश में उद्योगों का विकास होगा, व्यवसाय का विकास होगा, वैसे वैसे हम अपने देश के नेचुरल रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाएंगे और देश का विकास कर पाएंगे। नेक्स्ट, फॉर एक्सेलरेट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, औद्योगिक विकास की गति में तीव्रता। भारत सरकार के नवीन आर्थिक कार्यक्रमों परिणाम स्वरूप देश के आर्थिक विकास को निश्चित रूप से नई गति मिली, किंतु फिर भी आज ऐसे अनेक उद्योग हैं जो अपनी स्थापित क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे सूती वस्त्र उद्योग, इस्पात उद्योग। यदि लागत को कम करना है तो उत्पादन क्षमता को अधिकतम उपयोग करना होगा। ऐसा केवल कुशल व्यावसायिक क्रिया द्वारा ही किया जा सकता है। Due to the new economic policy of the government, our countries get a new economic developments flow. But a lot of industries which are not capable to utilize their full establishment production capacity. It is only possible to systematic and efficient business activities, because a lot of industries which are not utilize their full capacity, like cloth industries, iron and steel industries, etc. Next, for efficient production of goods and services, वस्तुओं और सेवाओं का कुशलतापूर्वक उत्पादन करने के लिए व्यावसायिक क्रियाओं के माध्यम से वस्तुओं सेवाओं का कुशलतापूर्वक उत्पादन किया जा सकता है। यह माल यंत्र और मानव से में पूर्ण समन्वय की स्थापना करके वस्तुओं का उत्पादन करने में सहायक है। With the business activities, we are capable to efficiently produce the goods and services in the economy. And it is possible with the coordination of the raw materials, machinery and humans beings. And through that, we are capable to produce maximum efficiently
production of the goods and services. Next, for success of planning, नियोजन की सफलता के लिए इंडिया यूज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू इकोनॉमिक प्लान्स। भारत अपने आर्थिक विकास के लिए आर्थिक नियोजन का सहारा लेता है। लॉट ऑफ 5 years plans and 1 year's plan will be completed. But for the success of the India plans, it is essential that increase the business activities in the economy. बहुत सारी पंचवर्षीय योजनाएं और 1 वर्षीय योजनाएं समाप्त हो चुकी हैं और हमारे देश की योजनाओं की सफलता के लिए आवश्यक है कि देश में कल व्यावसायिक क्रियाएं में वृद्धि हो। एंड गवर्नमेंट ऑलवेज टेक दिस स्टेप important steps in this field, but needs to accelerate that activities. सरकार इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, बस जरूरत है कि उसे और तेज करने की। नेक्स्ट, रिडक्शन इन प्राइसेज एंड इजी अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में कमी एवं सुगम उपलब्धता। Due to the lot of other factors in our country, the consumer goods prices increasing day by day. Because the policy of the Indian businessmen are not good. भारतीय व्यवसाय की अच्छी प्रवृत्ति न होने के कारण उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। उनका देश में कृत्रिम अभाव उत्पन्न हो गया है। आर्टिफिशियल शॉर्टेज इन द इकोनॉमी ऑफ दैट गुड्स। देश में उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य में कमी लाने तथा उनकी सुगम उपलब्धता हेतु कुशल व्यावसायिक क्रियाओं एवं उसके सिद्धांतों का प्रभावी ढंग से पालन किया जाना चाहिए। To reduce the price of consumer goods and easy availability of that commodities, efficient performance of the business activities and business principles must be used by the businessman. It is essential, and by this we are capable to reduce the consumer goods prices of the consumer goods and easy availability is possible. Next, for development according to democratic socialism, जनतांत्रिक समाजवाद की नीति के अनुरूप विकास के लिए India take the democratic developments and it is possible to fulfill these aims when we are follow the modern business activities principles which are based on the scientific management, rationalizations, decentralization and social responsibility on the business. It will be helpful to develop. भारत में जनतांत्रिक समाजवाद का सहारा लिया। इस उद्देश्य की पूर्ति में आधुनिक व्यावसायिक क्रियाओं के सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंध, विकेंद्रीकरण, वैविकीकरण
तथा व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व पर बल देते हैं तो ये सिद्ध हो सकता है। नेक्स्ट, फॉर रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का उन्मूलन के लिए आज भी हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या गरीब है या गरीबी रेखा से निर्धन से नीचे जीवन यापन करती है और गरीबी से मुक्ति पाने के लिए भारत में कुशल व्यावसायिक क्रियाओं की सबसे अधिक आवश्यकता है। टिल टुडे a lot of populations living below poverty line, and for the removal of the poverty India needs the efficient increase in the efficient business activities. Next is the for development employment resources, रोजगार के साधन का विकास के लिए आज भी भारत में सबसे प्रमुख एवं गंभीर समस्या है बेरोजगारी। यह देश के आर्थिक विकास में सबसे पहली बाधक है। टिल टुडे ओनली द 20% populations are engaged in the business and industrial activities. So India's business and economic and industrial activities have a lot of scope of the development of employment. ये व्यवसाय, वाणिज्य तथा औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के साधनों के विकास हेतु व्यापक क्षेत्र विद्यमान है। केवल आवश्यकता इस बात की है कि कुशल व्यावसायिक क्रियाओं के माध्यम से भारत के व्यावसायिक, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्र का विकास हो। Only need is that through the efficient business activities, India's business, commerce and industrial activities will be developed. मैक ने कहा, व्यावसायिक संगठन मनुष्य की रचनात्मक शक्तियों को लगाने का महत्वपूर्ण साधन है। Business, according to Mac, business organization is the main tool to utilize the human creative power. Next, for increased living standard of citizens, नागरिकों के जीवन स्तर में वृद्धि के लिए व्हीलर के अनुसार व्यवसाय उच्च जीवन स्तर तथा आर्थिक शक्ति प्रदान करता है। अकॉर्डिंग टू व्हीलर, बिजनेस प्रोवाइड high level of living standard and provide economic power. हमारे देश के जनसाधारण का जीवन स्तर अन्य देशों की तुलना में बहुत नीचा है। Our economy's living standard is lower in compared to other countries. कुशल से व्यावसायिक क्रियाओं के माध्यम से अधिक रोजगार, अधिक उत्पादन, अधिक मजदूरी तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जा सकती है। विद द एफिशिएंट बिजनेस एक्टिविटीज वी आर कैपेबल टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज द प्रोडक्शन, इंक्रीज द वेजेस एंड इंक्रीज द पर पर्सन income, per capita income also. Next is the contribution in national prosperity. राष्ट्रीय समृद्धि में योगदान। व्यावसायिक क्रियाओं का महत्व इस कारण भी है अधिक है कि देश के साधनों का अधिकतम उपयोग करके तथा सरकारी योजनाओं में अपना योगदान देकर राष्ट्र की उन्नति की ओर अग्रसर करने में राष्ट्रीय समृद्धि में योगदान देता है। बिजनेस एक्टिविटीज आर इम्पोर्टेंट बिकॉज इट विल प्रोवाइड द maximum tools for the consumptions and make the contribution to the government plannings and
provide the sources to improve the nations, and it will be provide strong our nations. लास्ट कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी का निर्माण, औद्योगिक विकास की गति में तीव्रता लाने, रोजगार के साधनों का विकास करने, गरीबी का उन्मूलन करने तथा जनसाधारण का जीवन स्तर ऊंचा उठाने आदि के लिए विशाल मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसका भारत में अभाव है. For the development of economic activities, acceleration, increase the employment opportunities, removal of the poverty, increase the living standard of the citizens. A large amount of the capital is needed, which are lacking in our economy. भारत के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की पूंजी शर्मीली है, जो या तो जमीन के नीचे रहती है अथवा तालों में पड़ी रहती है. इंडियन कैपिटल इज शाई, आइदर इज अंडर द लैंड और इन अंडर द लॉक. अतः हमें यहाँ से उसे निकालना होगा, साथ ही हमें पूंजी निर्माण भी करना होगा. सो मस्ट बी फ्री फ्रॉम दैट प्लेसेस and make the capital formations. कुशल व्यावसायिक संगठन विनियोजकों को उचित दर से लाभांश का वितरण कर अधिकाधिक विनियोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं. Efficient managed business organizations provide the better or reasonable dividend to the investors and increase the investment in the industry. So in the India sense, the business organizations are very important for the exploitation of the maximum natural resources, increase the GDP of the nations, increase the per capita income of the nations, increase the living standard of the nations, and create strong nations in the world. Thanks.